आसम मुनीर साहब ऑलरेडी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं या इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं या शैतानी ताकतें मेरे जैसे आम मुसलमान से ज्यादा इस आयत के मफहूम को समझती हैं। इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया है, क्या आप समझते हैं कि वो आनन फानन हमला कर दिया है, बगैर सोचे समझे कर दिया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप जनरल आसम मुनीर साहब के सदके वारी क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या अवामिल पोशीदा हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो में जो पैगाम है वो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और पाकिस्तान के जनरल आसम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं, उनके सदके वारी जा रहे हैं। और लोगों के दिलों में ये सवाल उठ रहा है कि ये इसके पीछे क्या अवामिल पोशीदा हैं। क्या जनरल आसम मुनीर साहब ऑलरेडी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं या इनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है एक पुख्ता ईमान के हामिल शख्स की, जिसने अपने इलाके में देखा कि एक दरख्त को लोगों ने मुकद्दस समझ के पूजना शुरू कर दिया है। तो उसने एक दिन ये इरादा किया कि मैं इस दरख्त को काट दूंगा ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो अपने घर से कुल्हाड़ा लेके दरख्त को काटने की नीयत से निकला। अब शैतान को इस चीज़ का पता चला कि ये बंदा दरख्त को काटने की नीयत से निकला है, तो शैतान इंसानी शक्ल में आया तो उसको रोका और कहने लगा, मैं तुम्हें दरख्त नहीं काटने दूंगा। इसी तो तकरार में इस शख्स का और शैतान का आपस में मुकाबला होता है और ये जो दरख्त काटने की नीयत से बंदा जा रहा है, ये शैतान को पिछाड़ देता है। शैतान जब गिर जाता है, नीचे झुक जाता है, तो वो जाते हुए शख्स को कहता है कि मेरी बात मानो, अगर तुमने ये दरख्त काटना ही है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो आज के लिए रुक जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं कह रहा। तुम आज रुकोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। वो शख्स कहने लगा, मुझे क्या दोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें एक अशरफी दूंगा। अब शैतान ने, जो कि इंसानी शक्ल में मौजूद था, उस बंदे को एक अशरफी दी। अब वो अशरफी लेके घर चला गया। कल दोबारा दरख्त काटने के लिए आया तो दोबारा शैतान ने वही ऑफर की कि एक दिन और तवक्कुफ कर लो तो मैं तुम्हें एक और अशरफी दूंगा। उसने वो अशरफी ली और घर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। वो इंसान अशरफी लेता और घर चला जाता, उसके पास अशरफियाँ इकट्ठी हो गई। अब उसने एक अपना कारोबार ही बना लिया इस चीज़ को कि मैं दरख्त काटने के लिए जा रहा हूँ, कोई बंदा मुझे अशरफी देता है तो मैं घर चला जाता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, वो दरख्त काटने के लिए जा रहा है तो शैतान ने, जो इंसानी शक्ल में मौजूद था, उसको दोबारा रोका और उसने कहा, मैं तुम्हें दरख्त काटने नहीं दूंगा। उसने कहा, अगर नहीं काटने देनी तो मुझे अशरफिया दे दो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अशरफी भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दरख्त भी नहीं काटने दूंगा। मेरे साथ मुकाबला कर लो, अगर मुझे तुमने पिछाड़ दिया तो दरख्त काट लेना, अगर ना पिछाड़ा तो तुम हार गए, तुम घर वापस चले जाना। अब वो शख्स उसी वक्त उसी जाम में था कि पहले मैंने इस शख्स को पिछाड़ लिया था, ये कमज़ोर होगा। उससे मुकाबला किया और आनन फानन शैतान ने उस शख्स को पिछाड़ लिया। अब वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, पूछने लगा कि ये तुमने कैसे किया? क्या तुमने कोई नई ट्रिक्स सीखी हैं या तुम्हारे अंदर कोई नई ताकत आ गई है? पहले तो मैंने तुम्हें पिछाड़ दिया था, इस बार तुमने मुझे हिलने भी नहीं दिया। शैतान ने कहा कि मैं एक शैतान हूँ, मैं इंसान नहीं। मैंने जिस दिन तुम्हें पहले दिन रोका था, तुम अपने ईमान की ताकत के साथ उस वक्त को अल्लाह की रज़ा के लिए काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस अब की बार जो मेरा तेरे साथ जो मुकाबला हुआ है, वो तुमने वो मुकाबला ईमान की खातिर, अल्लाह की खातिर नहीं किया, तुमने अशरफियों की खातिर किया है। इसलिए अब तुम्हारे अंदर वो ताकत ख़त्म हो चुकी है, ना तुम दरख्त काट सकते हो, ना तुम मुझे पिछाड़ सकते हो। अब जाओ अपना काम। दोस्तों, सैयद आसम मुनीर साहब की जो ताकत है, उनके पीछे रहमानी ताकत है और शैतानी ताकतें मेरे जैसे आम मुसलमान से ज़्यादा इस आयत के मफहूम को समझती हैं। जो आयत कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। शैतानी ताकतें सबसे पहले इंसान जिसका डायरेक्ट ताल्लुक रहमान के साथ होता है, अल्लाह के साथ होता है, उसको पहचानने के बाद सबसे पहले उसके साथ निगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको
حق سے باطل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ حق سے باطل بن جائے تو پھر تو وہ ان کا ترنے والا ہے، جیسے اس کہانی میں ہم نے دیکھا۔ لیکن اگر وہ اپنے حق پہ ڈٹا رہے تو پھر آگے تقدیر کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دینا چاہیں تو کامیابی انسان کو مل جاتی ہے۔ اس وقت امریکہ جو شیطانی طاقتوں کا فرنٹ مین ہے، وہ اس حقیقت سے آشکار ہو چکا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر نے امریکہ کو شکست دی ہے، یہ جنرل عاصم منیر نے نہیں دی، اس کے اندر جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں نے انڈیا کو وہ شکست دی ہے۔ اب دیکھیں اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنن فانن حملہ کر دیا ہے، بغیر سوچے سمجھے کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، جو اس کے پیچھے انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن ایک بنایا تھا پہلگام کا، اور ساری ایک پلاننگ، اس کے پیچھے کئی مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کئی سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ ساری پلاننگ اکٹھی کر کے انڈیا پاکستان پہ جب چڑھا تھا تو اس حملے کو ناکام بنانا یہ شیطانی قوتیں سمجھتی ہیں۔ جن قوتوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پلان جو ہمارا ناکام ہوا ہے یہ کسی انسان کا یا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے۔ اب وہ ایک نفسیاتی طور پہ اس انسان کے سامنے مغلوب ہو چکی ہے۔ وہ انسان جنرل سید عاصم منیر ہے۔ اب وہ جو رحمانی اثرات ہیں، رحمانی کنیکشن ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے یا حق کو باطل میں تبدیل کرنے کے لیے یہ جو پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جنرل صاحب کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے ایک شیطانی طاقتوں کے فرنٹ مین کی طرف سے، یہ سارا کچھ اس کے پیچھے یہ عوامل کار فرما ہے۔ تو انسان کمزور ہوتا ہے، کبھی انسان کے ایمان کا لیول اپ ہوتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے یہ غالب گمان ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ایسے موقع پہ جب شیطانی طاقتیں ان کے اوپر طرح طرح کے حربے استعمال کرنے کی کوشش میں ہیں، ایسے وقت میں جنرل عاصم منیر صاحب ثابت قدم رہیں گے اور فراست مومن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس چیز سے، اس چنگل سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، انسانیت کے ناطے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی چالوں اور شیطان کے جو حربے ہیں، جو شرور اور فتنے ہیں، ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔